हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है। अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक। जैसे कि आप लोग गहना पहनते होंगे ना, घर में माता बहनें गहना पहनती हैं, हम लोग मेकअप करते हैं तो हमारी शोभा बढ़ जाती है, हम अच्छे लगने लगते हैं ना। वैसे कविता कहानी अथवा किसी भी चीज़ की शोभा जिससे बढ़ जाए उसे अलंकार कहते हैं। अच्छा लगने लगे कहने का मतलब। ठीक है, समझ गए ना। अलंकार मतलब एक प्रकार का कह दीजिए, आप गहना कह दीजिए, मेकअप सामान भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह दीजिए। अलंकार का मतलब ये है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के दो प्रकार होते हैं। ठीक है। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार। ठीक। तो देखिए शब्द अलंकार क्या होता है। जिस अलंकार वाक्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहाँ शब्द अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कविता है या कहानी कुछ भी है, वहाँ पर शब्द के द्वारा उसको शोभा बढ़ाई जा रही है, उसे अच्छा दिखाया जा रहा है शब्द के द्वारा, तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। और जिस अलंकार वाक्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि अर्थ के द्वारा मतलब शब्द के द्वारा हो तो शब्द अलंकार, और उस शब्द के अर्थ के द्वारा हो तो अर्थालंकार। ठीक है। तो देखते हैं शब्द अलंकार के प्रकार। देखिए शब्द अलंकार के प्रकार पहले तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। जिस अलंकार वाक्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होते हैं। वर्ण मतलब अक्षर। तो कोई भी एक कविता हो या कहानी हो या कोई भी वाक्य हो, वहाँ पर कोई एक अक्षर या वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई, आवृत्ति मतलब आया हो। ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं तभी समझ आएगा। रघुपति राघव राजा राम। ठीक। तो देखिए इसमें रा कितनी बार आया, एक दो तीन चार। ठीक। दो से अधिक बार आया ना, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार बोला जाएगा इसको। और सरसों के खेत में, सरपतों के बीच में, सांप सर 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 का, इसमें भी सा कितनी बार आया है, 6 या 7 बार आया है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। समझ में आया ना। ऐसे चंदू के चाचा वाला तो आप सुने ही होंगे। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाया। ठीक है। तो यहाँ चा कितनी बार आया, बहुत बार आया ना, तो अनुप्रास अलंकार होगा। कोई भी ऐसा अगर वाक्य आपको मिलता है जिसमें कोई एक वर्ण यानी अक्षर कई बार आया हो, बार बार आया हो, दो से अधिक बार आया है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार आप बोल सकते हैं आसानी से। ठीक है। और उसके दूसरा प्रकार देखते हैं हम, यमक अलंकार। तो शब्द अलंकार का हम दूसरा प्रकार देखते हैं। पहले तो देख लिए थे ना, अनुप्रास अलंकार था, दूसरा यमक अलंकार होगा और तीसरा श्लेष अलंकार होगा। तो दूसरा देखते हैं यमक अलंकार। जिस अलंकार वाक्य में किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई हो और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी वाक्य है उसमें एक ही शब्द दो बार आया हो और दोनों बार उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं तभी समझ आएगा। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। ठीक। तो इसमें देखिए कनक दो बार आया ना, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। कहने का मतलब अगर आप ज़्यादा सोना पा गए तब भी आप पागल हो जाएंगे, और अगर आप धतूरा खा लिए तब भी आप पागल हो जाएंगे। तो यहाँ कनक का दो बार आया, दोनों बार इसका अर्थ अलग है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। ठीक है। इसमें देखिए बेर जो है, बेर 3 बेर, ये इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। 3 बेर यानी एक 3 बेर मतलब बेर जानते हैं आप ना, जो फल होता है। एक जैसे कोई है उसे कहा जा रहा है कि 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती, यानी तीन जो फल होता है ना, 3 फल खा रही है, वैसे 3 बेर खा रही है। और 3 बेर इसका अर्थ होता है 3 बार यानी टाइम। ठीक है। यानी 3 बेर जो फल होता है उसे 3 बार में खा रही है, यानी 3 बार खा रही है। ठीक है। समझ में आ रहा है। और एक होता है काली घटा का घमंड घटा, इसको देख लेते हैं। एक घटा, ये घटा पर अंडरलाइन कीजिए, दो बार आया ना, घटा शब्द दो बार आया है तो इस पर अंडरलाइन कीजिए पहले। अब देखिए एक घटा मतलब होता है बादल और एक घटा मतलब होता है माइनस, जिसे घटाया जाता है। ठीक। तो काली घटा का घमंड घटा, यानी ये काले बादल जो होते हैं, जब पानी बरसने वाला होता है देखिए तो खूब काले काले बादल आ जाते हैं ना, तो वही ये काली घटा का घमंड घटा, यानी काले बादल अब खत्म हो गए हैं, वही है। ठीक है। अब श्लेष अलंकार देख लेते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, यानी किसी से चिपका हुआ। तो जिस अलंकार वाक्य में एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। जैसे कोई भी
वाक्य हो, एक ही वाक्य हो, उससे दो तीन अर्थ निकलते हों, दो से ज़्यादा, दो या दो से अधिक बोला जाता है ना, उसे बहुवचन बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इससे समझ सकते हैं आप कि चिपके हुए होते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी पर अंडरलाइन की, जो पानी का अर्थ पता है क्या है आपको? देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक, पानी, इससे तीन अर्थ चिपके हुए हैं। एक पानी का अर्थ होता है इज्जत, इंसान की इज्जत होती है जो, और एक पानी का मतलब होता है चमक, मोती की जो चमक होती है ना। देखिए, पानी गए न उबरे, यानी मोती की अगर चमक नहीं है तो मोती की कोई मूल्य नहीं है, और मनुष्य की इज्जत नहीं है तो मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है। और एक पानी से, जो पानी पीने वाला हो तो उससे चूना बनाया जाता है ना, अगर पानी नहीं होगा चूना नहीं बनेगा। ठीक है, तो पानी के तीन अर्थ निकल रहे हैं। आगे देखते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन में अंडरलाइन कीजिए। अब सुबरन का मतलब पता है आपको क्या होता है? एक सुबरन का मतलब सोना होता है, यानी जो चोर है वो सोना खोजता है हमेशा। ठीक है, और एक सुबरन मतलब होता है कवि, यानी कवि। सुबरन मतलब होता है सुंदर अक्षर, जो कवि होते हैं वो सुंदर अक्षर हमेशा खोजते हैं, सुंदर वर्ड, सुंदर अक्षर खोजते हैं ना। और व्यभिचारी सुंदर स्त्री खोजता है हमेशा। तो सुबरन के तीन अर्थ हुए, एक सुबरन का अर्थ हुआ सोना, एक सुंदर अक्षर, और एक सुंदर स्त्री। ठीक, अब तीसरा देख लेते हैं, प्रीतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। ठीक, प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। जैसे मान लीजिए जो यशोदा माता थी, वो अपने श्री कृष्ण को ढूंढ रही, तो वही किसी से बोल रही हैं, नंदलाल से बोल रही हैं, नंद बाबा से, कि प्रीतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। तो उस लाल के अर्थ में बेटा हो गया ना। और अभी कोई और है, तो मान लीजिए मैं अपने भाई से कह रहा हूँ, प्रीतम बतला दे मेरा लाल मेरा कहाँ है, तो उसका अर्थ हुआ रत्न। तो लाल का दो अर्थ होता है, एक बेटा, एक रत्न। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? और अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तब हम शब्द अलंकार हो गया, अर्थ अलंकार की वीडियो तब लेके आएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर देना। थैंक यू।